हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 9 प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 वीडियो है। यदि आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है कि एक प्रयोग की एक घटना उस प्रयोग के कुल परिणामों का डैश होगा। तो इससे पहले हमने बताया था कि आपको कि प्रोबेबिलिटी पीई प्लस पीई नॉट वो जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो आपको जब भी परिणाम पूछे तो उसका आंसर हमेशा एक भर दीजिए। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरिकता का मान 10 से लेकर 10 तक होगा। तो भाई आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के पीछे रहता है। तो भाई कहाँ से होगा, तो 0 से लेकर 1 तक होगा। चलिए, सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रेरिकता का योगफल 10 होता है। तो फिर वही क्वेश्चन 1 होता है। योगफल कब आता है, हमेशा आप याद रखिए, एक भर के आगे बढ़ जाइएगा। डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक सिक्कों को 500 बार उछाला जाता है तो 159 बार पृष्ठ आती है, तो पृष्ठ आने की प्रेरिकता। तो भाई आपको प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब पूछ रहा है पृष्ठ आने की, तो पृष्ठ जो है 159 बार आता है। तो आप लिख दीजिए 159 बटा टोटल है 500। आप लिख दीजिए 159 बटा 500। ये कटेगा नहीं, हमारा ये आंसर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे की ओर। ई नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को 350 बार फेंका जाता है एवं 6 मात्र 27 बार आता है। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, फिर से वही फॉर्मूला बैठा दीजिए। पी इज इक्वल टू आने की संभावना बटा कुल संभावना। भाई 6 मात्र 27 बार आता है। तो 27 जो आने की संभावना 6 की और कुल संभावना है 350। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 27 बटा 350। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। एक नंबर खत्म हो गया। चलिए, दूसरा नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सिक्कों को 1000 बार उछालने पर 450 बार हेड आता है। तो भाई हेड आ रहा है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर में बोल रहा है हेड 455 बार आता है, और दूसरा कह रहा है कि टेल जो आ रहा है वो आ रहा है 545 बार, और कुल जो संभावना है वो जो है वो है 1000 बार। 1000। अब आपसे पूछ रहा है हेड आने की प्रेरिकता जो होता है या प्रोबेबिलिटी होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो आपको पता है प्रेरिकता यानी पी इज इक्वल टू हो जो होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। बस इस फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए कुल संभावना। तो भाई हेड आने की, तो हेड जो है वो है 455 बार आया। तो आप इसको बैठा दीजिए हेड आने की, तो 455 बटा जो है कुल संभावना है वो 1000 है। इसको काट लीजिए, 5 से इसको काट लीजिएगा तो 9 बचे 45, 5 और ये हो जाएगा 5 बचेगा तो 1, 9 बचे 45 को काट लीजिएगा तो 200। तो इसका आंसर हो जाएगा 91/200। चलिए, क्वेश्चन आगे इसमें कह रहा था टेल आने का। तो ये तो हेड आने का है। अब आपसे कह रहा है टेल आने का। तो टेल आने का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टेल जो आने की, तो टेल आने की जो होगी पी इज इक्वल टू वही फॉर्मूला पर बैठा दीजिए आने की संभावना बटा कुल संभावना। टेल जो है वो 545 बार आता है। तो 545 बटा 1000। अब इसको काटिएगा, तो ये 5 से 109 और ये 200 मतलब में कट जाएगा। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 थैलियों में गोलियां रखी गई। इसकी अलग अलग संख्या निम्नलिखित है। जो है 5 है। आप देख लीजिए इसमें 5 जो है वो है 5 जो है इसमें। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5। 5 कितना बार है, आप देख लीजिए 5 1 बार है। 4 जो है वो है 1 बार और ये 2 बार। तो अब 4 जो है 2 बार है। इसमें 2 जो है कि आप इसका एक सारणी बना लीजिएगा, कोशिश करिएगा सारणी बनाने का। 2 जो है कितना बार है, तो
1 2 2 बार है। और इसके बाद आगे देखिएगा 3 है इसमें, तो 3 जो है इसमें 1 2 1 3 बार है। आगे देखिएगा इसमें 7 जो है वो 1 बार है, और 6 जो है इसमें 1 बार है। अब आपसे जो कह रहे हैं तो भाई कुल संभावना अगर जोड़िएगा तो ये जोड़ लीजिए, 3 2 5 6 7 8 9 10, तो कुल जो संभावना है इसमें कुल संभावना जो है वो 10 है। अब आपसे पूछ रहा है कि एक थैली में एक गेंद निकाली जाती है, उसमें 3 गोली होने की क्या प्रयोजन है? 3 गोली होने की, तो भाई 3 जो होगी तो भाई आपको फॉर्मूला वही है, पता है आपको कि P = होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब जो 3 जो है कितना बार आ रहा है? 3 बार, तो भाई आने की संभावना 3, टोटल जो है वो 10, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर 3/10। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गणित की परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांकों का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है। यानी 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जो है वो 45 है, 45 अंक 25 बच्चे हैं, 60 अंक 12 बच्चों को मिला है, 70 10 बच्चों को मिला है, और 90 8 बच्चों को मिला है। यानी कुल जो है कुल संख्या है वो, कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो है 100। अब आपसे कह रहा है कि विद्यार्थियों को अचानक से चुना जाता है, कह रहा है उसका प्राप्तांक 90 होने का, तो भाई आपको ये एकदम हल्का सा है, आप फॉर्मूला आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी यानी P होता है, तो आराम से लिख लीजिए P होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब आपसे क्या रहा है कि 90 अंक प्राप्त करने वाले, तो 90 अंक प्राप्त करने वाले, आप लैंग्वेज भी लिखना चाहते हैं तो कोशिश करिए लैंग्वेज लिखे तो अच्छा रहेगा। 90 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या वो जो है वो कितनी है? तो विद्यार्थियों की संख्या जो है वह यहाँ पर आप देखिएगा कितना है 8, तो ये 8 हो गया। तो आपको फॉर्मूला वही बैठा दीजिए, P यानी प्रोबेबिलिटी आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो 90 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो हो जाएगी वो है 8, और जो कुल संभावना है वो है 100। आप इसको काट लीजिए, आप इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 से काटिएगा 4, इसको 50, और ये काटिएगा तो इसको 2, और ये हो जाएगा 25, तो आप इसको 2/25, आप इसका आंसर हो जाएगा 2/25। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है 200 कार्डों में 0 से 9 तक अंक लिखे गए हैं, प्रत्येक अंक वाले कार्डों की संख्या निम्न दिया गया, यानी 0 22 बार लिखा गया होगा, 1 26 बार लिखा गया होगा, 2 22 बार, और इसी तरह से कुल जो पत्तियों की संख्या है यानी कार्डों की संख्या है वो 200 है। अब आपसे कह रहा है कि एक पत्ती अचानक से निकाली है और उस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 6 आने की प्रक्रिया बताइए। तो भाई आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर लिख सकते हैं 5 नंबर का आंसर देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है 6 आने की, तो 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है इस पत्ते में, 6 आने की बारंबारता, बारंबारता मतलब जो बार बार जितना बार आता है उसको बारंबारता बोलते हैं। 6 आने की जो है, तो 6 आने की कितनी है? 14, तो आप लिख सकते हैं 6 आने की जो बारंबारता है वो 14 है। और कुल संभावना या कुल पत्तियों की संख्या या कार्डों की संख्या भी बोल सकते हैं, कार्डों की संख्या, कुल कार्डों की संख्या या कुल प्रोबेबिलिटी जो है वो है 200। अब फॉर्मूला आपको पता है कि P प्रोबेबिलिटी होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब आपसे क्या रहा है 6 आने की, तो 6 आने की कितनी है? 14, और टोटल कुल संभावना है वो 200 है। आप इसको काट लीजिए तो ये हो जाएगा 7, और ये इसको काट लीजिए ये हो जाएगा 100। अब ये नहीं कटेगा, हमारा ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। आसान है, आप इसको समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करते चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर बोल रहा है कि एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त अंकों का निम्नलिखित प्रतिशत दिया गया है। यानी यूनिट 1 में आपको मिला 69, यूनिट 2 में, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 ऐसे कुछ दिया गया। अब आपसे पूछा है 70%, कह रहा है एक आंकड़ों के आधार पर द्वारा किसी एक यूनिट परीक्षा में 70% अधिक अंक प्राप्त करने। तो 70 से अधिक जो है आप देखिएगा तो 70 से अधिक इसमें चलिए, तो इसमें कह रहा है 70% से अधिक अंक प्राप्त करने का। तो भाई इसमें आप सीधा सा फॉर्मूला पढ़ बताइए, या फॉर्मूला आपको पता है कि P इज इक्वल टू, सीधा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब इसको बैठाइए आप फॉर्मूला पे। अब आपसे कह रहा है 70% से अधिक, तो आप इसको इसे भी लिख सकते हैं कि P 70% से अधिक, प्रोबेबिलिटी का अधिक इज इक्वल टू हो जाएगा 70% से अधिक। देखिए तो यूनिट 2 में मिल रहा है, यूनिट 3 में मिल रहा है और यूनिट 5 में मिल रहा है, यानी 1 2 3। तो भाई आने की संभावना कितनी है? 3, और टोटल जो है इसमें टोटल 1 2 3 4 5, इसकी आने की 70% से अधिक आने की हो जाएगी, वो हो जाएगी 3/5। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात है करने के उद्देश्य से 30 दिनों के प्राप्त आंकड़ों को सारणी में दिया गया, यानी 0.00 से 0.04 तक है 4, 0.04 से लेकर 0.08 तक 9 है, इस तरह से कुछ आंकड़े। कुल जो संभावना है वो है 30। अब आपसे कह रहा है कि इसमें से किसी एक दिन का अंतराल 0.12 से लेकर 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड सांद्रता पाता है। तो भाई आपको फॉर्मूला वही यूज करते चल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि P इज इक्वल टू होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना, अब आप यहाँ पर देखिएगा कि 0.12 से लेकर 0.16, तो 0.12 से लेकर 0.16 कितनी घटना है, कितनी बारंबारता है? तो 2। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि PE इज इक्वल टू होता है आने की संभावना, तो आने की संभावना है वो है 2 और कुल जो संभावना है वो है 30। तो आप इसको काट लीजिए 1/15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि भाई 0.12 से लेकर 0.16 के में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रण प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इसका 1/15 हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि किसी अस्पताल में एक विशेष रोग से पीड़ित मरीजों की आयु का अध्ययन में दिए गए विवरण सारणी दिया गया है। भाई आयु 5 से 14, मरीजों की संख्या ऐसे 16 है, 15 से 24, इस तरह से आंकड़े कुछ दिए गए हैं। इसमें कुल जो है मरीजों की संख्या वो है 80। आपसे कह रहा है कि एक मरीज का बताइए कि वो 25 से 34 वर्ष की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो 24 कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि इसमें से एक मरीज के यदाचित चुना जाता है, इसमें से 25 से 34 वर्ष की उम्र की बताइए। तो 25 से 34 जो है आप देख रहे हैं, 25 से 34 जो है वो है मरीजों की संख्या, टोटल इसमें 21। तो आपको फॉर्मूला वो यूज करिएगा, प्रोबेबिलिटी यानी P इज इक्वल टू होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना, आप इसको यूज करिएगा। P इज इक्वल टू यानी P कितना से कह रहा है, तो भाई 25 से 34 वर्ष के मरीजों की प्रोबेबिलिटी, 25 से 34 वर्षों के मरीजों की प्रोबेबिलिटी। तो भाई आपसे आने की संभावना है ये है 21, 21 और बट्टा में 80। अब ये कटेगा नहीं, हम ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 बर्तनों में प्रत्येक 50 बीज पानी में डुबोकर अंकुरित के लिए छोड़ दिया गया है। 25 दिनों के बाद इस बर्तन में अंकुरित बीजों की गिनकर नीचे एक सारणी दिया गया, यानी बर्तन 1 में जो है 42 अंकुरता है बीज, बर्तन 2 में 45, 3 में 40, 4 में 39 और 5 में 48। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये बर्तन यथाचित चुना जाता है, प्रोबेबिलिटी इसका बताइए। तो आप फॉर्मूला यूज करते चलिएगा। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना।
बटा कुल संभावना, यही फॉर्मूला यूज करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर ए नंबर कह रहा है आपसे, ए नंबर पूछ रहा है कि 40 से अधिक, तो आप लिख सकते हैं P 40 से अधिक, 40 से अधिक बराबर 40 से अधिक जो है बर्तन, देखिए बर्तन 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है और बर्तन 5 में आ रहा है, यानी आने की जो संभावना है वो है 3 और कुल जो बर्तन है यहाँ पर वो 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। चलिए दूसरा नंबर, इसमें बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर कह रहा है 49 बीज अंकुरित होने की क्या प्रयोजकता होगा, तो 49 इसमें तो है ही नहीं। तो आप देखिए जब कोई संख्या नहीं रहता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी असंभव रहती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है और वो असंभव घटना कहलाती है। तो इस पूरे बर्तन में किसी में भी 49 जो है किसी भी बर्तन में अंकुरता नहीं है, इसलिए 49 बीज अंकुरित होने की जो संभावना है वो असंभव है। तो इस असंभव है 49 जो बीज है वो आ ही नहीं सकता, असंभव है, और असंभव की घटना की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 है। चलिए सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सी नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 35 से अधिक बीजों की अंकुरित, तो 35 से तो अधिक सभी बीजों में हो रहा है, तो भाई ये 35 से अधिक आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो 35 से अधिक एक बर्तन 1 में भी हो रहा है, बर्तन 2, बर्तन 3 और बर्तन 4, बर्तन 5 पाँचों में हो रहा है और कुल जो बर्तन है वो 5 है, तो इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। चलिए डी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कम से कम 47 बीजों को अंकुरित होने के, तो 47 जो है कम से कम, तो बर्तन 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, 5 नहीं, क्योंकि ये 47 से ज़्यादा हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला आप यूज़ करते जाइएगा, प्रोबेबिलिटी यानी P = होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो जो आने की जो संभावना है वो है 4 बर्तन में और जो कुल संभावना है वो है 5, ये कटेगा नहीं, हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को 1000 बार फेंका जाता है। आप पासा को आम भाषा में आप छक्का बोलते हो, लूडो छक्का वाला जो होता है वो। कह रहा है प्राप्त संभव जो परिणाम है वो निम्न दिया गया, यानी 1 जो है 179 बार आता है, 2 जो है 150 बार, 3 जो है 157 बार, 4 इसी तरह से कुछ दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि परिणाम के प्राप्त होने की प्रयोजकता ज्ञात करें एवं दिखाएं कि सभी प्रयोजकता का योग 1 होगा। तो भाई आप इसको चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं 10 नंबर को। 10 नंबर का वही फार्मूला पे यूज करिएगा, प्रोबेबिलिटी यानी P होता है PE होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। आपसे सभी का निकालने के लिए कह रहा है, तो चलिए एक एक करके हम सबका निकाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर में आपको निकाल लेते हैं P1 का, यानी PE के जगह पर 1 का निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ 1 रख लेते हैं। आने की संभावना जो है वो है 179 और यहाँ पर जो कुल जो संभावना है वो 1000 बार है, तो इसको हम कुल संभावना 1000 रख लेते हैं। ये कटेगा नहीं, हमारा आंसर यही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है दूर रखने के लिए, तो P2 यानी PE दूर रखने के लिए, तो दूर जो है वो 150 बार आ रहा है, तो आने की संभावना है वो है 150 और टोटल जो है वो है 1000। अब इसको काट लीजिएगा, 0 से 0 खत्म, इसको ये काटिएगा 3 मरतब में और इसको काट लीजिएगा 20 मरतब में 5 से। चलिए ये हमारा 3/20 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 की आने के लिए, 3 का आने का जो है वो है P3 होता है आने की संभावना, तो 3 के आने की संभावना है वो है 157 और बटा टोटल 1000, ये कटेगा नहीं, हमारा ये आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 4 नंबरबिलिटी निकालते हैं, तो ये 4P4 होता है आने की संभावना बटा, तो इसकी जो हो जाएगी वह हो जाएगी 149/1000। अब ये हमारा इसी तरह से ये कटेगा नहीं, तो इसका आंसर यही रह जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। 5 नंबर कह रहा है P5 का निकालने के लिए कह रहा है, तो P5 जो है वो है 175, यानी 175 आने की जो संभावना है 5 की वो 175 बटा कुल संभावना जो है वो है 1000। इसको काट लीजिएगा, तो इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 7/40, ये काट लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 7/40। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो P6 क्या है, तो P6 का अंतिम निकाल लेते हैं। P6 जो होगा वो है टोटल आने की संभावना है वो 190 है
आने की संभावना 190 और टोटल जो है वो है 1000। आप इसको 0 से 0 काट लीजिएगा और ये 19/100 हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी तरह से हमें निकालने के लिए बोल रहा था 1 2 3 4 5 5 6 का, इसी तरह से हम सभी का निकाल लेते हैं। चलिए तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।